वेलकम टू डिक्की वीडियोस। तो बच्चों आज अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आप में से जिन बच्चों ने ये चैप्टर अभी रीड नहीं करा है तो आपको वीडियो का लिंक ऊपर नजर आएगा, तो पहले चैप्टर समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर में चलते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्वेश्चन 1 है मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द, तो आंसर होगा इसका अर्थ, यानी कि अर्थ से पृथ्वी का मून केवल एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। सेकंड, द अर्थ मूव्स राउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि अर्थ जो मूव करती है सन के चारों ओर, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द फारथेस्ट प्लांट फ्रॉम द सन, यानी कि सूरज से सबसे दूर वाला जो प्लानिट है कौन सा है? नेपट्यून। नेक्स्ट, मरकरी इज डैश देन द अर्थ, मरकरी जो है वो अर्थ से ज़्यादा होटर है, यानी कि गर्म। नेक्स्ट चलिए अब सेकंड करते हैं अपन, राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। फर्स्ट इसमें आफ्टर मरकरी एंड वीनस द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लांट टू द सन, तो ट्रू है, यानी कि मरकरी और वीनस के बाद में अर्थ का थर्ड नंबर पर नंबर आता है सन के पास होने का। एक ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, ट्रू है ये भी। मून इज ए सेल्फ लुमिनियस बॉडी, फॉल्स। एंड फोर्थ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून, ट्रू, यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो पहला आदमी था जो चंद्रमा पर पहुंचा। चलिए अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट देखिए इसमें, सेल्फ लुमिनियस बॉडी दैट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, यानी कि ऐसा कौन सा है इनमें से जिसकी अपनी लाइट होती है, हीट होती है, तो आंसर होगा इसका बी वाला, स्टार्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड, द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन ए ईयर, यानी कि जो अपन सूरज से, चंद्रमा से, या मतलब जो आकाशीय पिंड की दूरी नापने के लिए अपन काम में लेते हैं तो क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। थर्ड, द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम जुपिटर, सबसे बड़ा जुपिटर है ग्रह। नेक्स्ट फोर्थ, अर्थ सैटेलाइट, अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है? मून। एंड फिफ्थ, अर्थ इज ए पार्ट ऑफ द गैलेक्सी, इसका होगा मिल्की वे, यानी कि हमारा अर्थ जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अब इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, गिव टू आर्गुमेंट टू प्रूव दैट योर अर्थ इज राउंड इन शेप, यानी कि दो ऐसी बात हमारे को प्रूफ बताना है कि हमारी पृथ्वी गोल है। तो देखिए फर्स्ट इसमें है, इफ वी सी द डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ए हाई पीक इट लुक सर्कुलर इन शेप, अगर हम ऊंचाई से यानी कि देखें तो हमारे को पृथ्वी गोल दिखाई देगी। सेकंड, द पिक्चर ऑफ द अर्थ इज टेकन बाय डिफरेंट एस्ट्रोनॉट हु वेंट इनटू आउटर स्पेस शो दैट द अर्थ इज स्फीयर इन शेप, यानी कि जो गए थे आकाश में या मतलब अंतरिक्ष में, तो उन्होंने वहां से जो फोटो भेजी उसमें हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोल दिखाई देती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का शेप कैसा है? राउंड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसमें, व्हाई डज द मून ऑलवेज शो ओनली वन साइड टू अस, यानी कि हमारी जो मून है वो हमारे को एक ही साइड में क्यों दिखाई देता है? तो द मून कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 29 days and 8 hours. It also completed its rotation on its own axis in the same time. As a result, it shows only one side to us, while the other side of the moon remains away from us. यानी क्या होता है कि मून जो अपना कंप्लीट राउंड काटता है 29 डेज और 8 आवर्स में, इसके अलावा वो खुद पर भी राउंड काटता है, तो इस कारण से हमारे को वो एक ही साइड में दिखाई देता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, थर्ड क्वेश्चन है इसमें, व्हाई इज योर अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लांट, हमारी पृथ्वी एक अलग
तरह का प्लानट कैसे है। तो आवर अर्थ इज कॉल्ड एज यूनिक प्लानट बिकॉज the distance of the earth from the sun result in such a climate which is best suited for the development of man and other forms of life in the earth। यानी कि हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पर कि कोई इंसान जिंदा रह सकता है। सेकेंड, इट इज ए हैबिटेड प्लांट, इट इज सपोर्ट मैन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी ऑफ लाइफ। यानी कि हमारे जो अर्थ है वहाँ पर इस तरह का जलवायु है कि यहाँ पर इंसान और इंसान के अलावा जितने भी प्राणी है उनको रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब यहाँ पर उनको उपलब्ध है। नेक्स्ट, इट्स एटमॉस्फेयर इज रिच इन ऑक्सीजन दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन दिस प्लानट। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। और लास्ट है इसका, ओनली दिस प्लानट हैज वाटर, केवल वाटर यहीं पर ही हमारे को मिलता है अर्थ पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, हाउ मेनी सैटेलाइट डज नेपट्यून एंड यूरेनस हैव, व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्थ सैटेलाइट। तो सबसे पहले तो नेपट्यून एंड यूरेनस बोथ हैव 18 सैटेलाइट ईच। यानी कि नेपट्यून और यूरेनस दोनों के 18 सैटेलाइट है। द नेम ऑफ द अर्थ सैटेलाइट इज मून, और अर्थ का जो सैटेलाइट है उसका नाम है मून, चंद्रमा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द सन्स इंपॉर्टेंट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन का इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए सोलर सिस्टम में सन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि इट इज द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली। सबसे पहले तो ये मतलब जो सोलर फैमिली है उसका सबसे बड़ा मेंबर है, यानी कि सबसे विशाल है ये। सेकेंड, इट इज द सेंटर फॉर all the planets that revolve around the sun। सेकेंड ये है कि जो सन है वो बिल्कुल सेंटर में है, यानी कि जो वो अदर प्लानेट है वो उसके राउंड काटते हैं चारों ओर, तो ये बिल्कुल सेंटर में है। ये इसका इम्पोर्टेंट, जिससे कि सबको आसानी से राउंड हो जाए। थर्ड इसका है, इट सस्टेन ऑल द लिव्स ऑन आवर प्लानेट। यानी कि जो ग्रह में यानी कि जैसे पृथ्वी वगैरह है तो वहाँ जो जीवन संभव हुआ है वो किसके कारण से संभव हुआ है, सूरज के कारण से। यानी कि सूरज अगर नहीं हो तो जीवन असंभव है। एंड लास्ट, इट इज द सिंगल सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी फॉर एंट्री सिस्टम। यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में केवल एक सूरज ही है जो लाइट देता है और एनर्जी देता है, तो उसके कारण से ही सभी ग्रहों में लाइट और एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, थ्रो सम लाइट ऑन इंडिया स्पेस प्रोग्राम। यानी कि इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसके बारे में अपन को कुछ डिटेल बतानी है। तो इंडिया स्पेस प्रोग्राम बिगिन इन 1975 विद द लॉन्चिंग ऑफ आर्यभट्ट, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इनटू स्पेस विद द हेल्प ऑफ रशिया। यानी कि भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ 1975 में सबसे पहले, और सबसे पहले जो आर्यभट्ट था इंडियन सैटेलाइट वो अपन ने लॉन्च करा, किसकी सहायता से, रशिया की सहायता से। देन 2 अदर सैटेलाइट नेमली भास्कर फर्स्ट एंड भास्कर सेकंड। इसके बाद में भास्कर फर्स्ट और भास्कर सेकंड were sent into space in 1979 and 1981 respectively with Soviet help। यानी कि इसके बाद में भास्कर फर्स्ट और सेकंड को 1979 और 1981 में वही सोवियत रूस की सहायता से भेजा गया। आफ्टर दिस इंडिया विद द हेल्प ऑफ यूएसए लॉन्च इनसेट 1A एंड इनसेट 1B इनटू स्पेस इन 1983, और 1983 में यूएसए की मदद से इनसेट 1-2 लॉन्च किया गया। द लॉन्चिंग ऑफ इनसेट 1B प्रूव क्वाइट सक्सेसफुल। इंडियाज स्पेस प्रोग्राम took another leap forward with the launching of INSET 2 series in a single day. In June 2016, ISRO launches 20 satellites into space, most of them foreign। और सबसे बड़ी बात कि 2016 में जून में इसरो ने जो अपना इंडिया का है उसने 20 सैटेलाइट एक साथ स्पेस में लॉन्च करे।
तो यहाँ ये कुछ हाईलाइट थी अपने स्पेस प्रोग्राम की। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। 5th क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि अपन को दोनों के बीच में अंतर बताना है। फर्स्ट है इसमें ए स्टार एंड ए प्लैनेट। तो प्लैनेट और स्टार में क्या अंतर होता है? फर्स्ट, ए स्टार इज ए स्टेशनरी लाइक द सन व्हाइल ए प्लैनेट लाइक द अर्थ इज ऑलवेज मूविंग और वॉन्डरिंग। यानी कि स्टार जो होता है जैसे सन है, तो वो हमेशा क्या करता है, यानी कि वो हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन जो प्लैनेट होते हैं वो उसके राउंड काटते रहते हैं। स्टार इज ए हुक बॉल ऑफ फायर एंड हैज इट्स ओन लाइट व्हाइल ए प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। स्टार जो होता है वो यानी कि एक आग का गोला है जिसकी ओन लाइट होती है, जबकि प्लैनेट की नहीं होती है। ए स्टार गिव लाइट टू द प्लैनेट व्हाइल ए प्लैनेट रिसीव द सेम फ्रॉम द स्टार। यानी कि स्टार लाइट देता है प्लैनेट को और जो प्लैनेट है उसको स्टार से ग्रहण करते हैं। स्टार आर न्यूमरस इन ए नंबर व्हाइल प्लैनेट आर ओनली 9 इन नंबर। स्टार यानी कि बहुत सारी संख्या में है, जबकि प्लैनेट ओनली 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ए प्लैनेट एंड सैटेलाइट, दोनों में क्या अंतर होता है? व्हाइल प्लैनेट रिवॉल्व राउंड द सन द सैटेलाइट रिवॉल्व राउंड द प्लैनेट। यानी कि जो प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, वो सूरज के चारों ओर चक्कर काटते हैं, जबकि सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो ये पहला इसका अंतर है। सेकंड, प्लैनेट्स आर कंपैरेटिवली लार्जर देन सैटेलाइट। यानी कि जो सैटेलाइट होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि प्लैनेट होते हैं वो उनसे बहुत बड़े साइज में होते हैं। तो ये इनमें दोनों में मुख्य अंतर है। अब नेक्स्ट इसका अपन अंतर देखते हैं, गैलेक्सी एंड द सोलर सिस्टम। गैलेक्सी और सोलर सिस्टम में क्या अंतर होता है? गैलेक्सी इज ए हुक सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, बट द सोलर सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ द सन, इट्स प्लैनेट एंड सैटेलाइट। यानी कि गैलेक्सी जो है एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है मिलियंस तारों का, जबकि सोलर सिस्टम एक ही सन का, उसके प्लैनेट और सैटेलाइट होते, उसी का एक ग्रुप होता है। गैलेक्सी डज नॉट हैव हर्चरी बट द सोलर सिस्टम हैज एनी ऑर्डर एंड हर्चरी। यानी कि जो गैलेक्सी होता है उसका कोई निश्चित पथ नहीं होता है, जबकि सोलर सिस्टम का एक बिल्कुल ऑर्डर वाइज पथ होता है, यानी कि घूमने का रास्ता। A galaxy may have billion of stars, but the solar system has only one star, that is the sun. गैलेक्सी में बहुत सारे यानी कि स्टार होते हैं, लेकिन सोलर सिस्टम में केवल एक ही स्टार होता है, वो है सन। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, टेल मी वाई। यानी कि ऐसा क्यों होता है अपन को बताना है। देखिए फर्स्ट इसमें, द अर्थ इज कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। यानी कि जो पृथ्वी को नीला उपग्रह क्यों कहते हैं, नील ग्रह क्यों बोलते हैं? तो देखिए इसमें, इफ यू सी इट फ्रॉम द आउटर स्पेस इट लुक ब्लू इन कलर, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन इट्स ओशियन एंड सीज, इट इज देयरफॉर समटाइम्स कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। यानी कि जो अर्थ को अपन पृथ्वी के बाहर से देखते हैं तो ये नीले कलर में दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर जो ओशियन है, सीज है, समुद्र और महासागर है, उनके कारण से जो पानी है वो नीला नीला दिखाई देता है। तो इस कारण से ये अपन को नील ग्रह की तरह लगता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सेकंड है इसमें, मर्करी कंप्लीटेड ए रिवोल्यूशन राउंड द सन इन 88 days while Neptune take 164.25 years to complete it। यानी कि सूरज के चारों ओर राउंड काटने में मरकरी को 88 डेज लगते हैं, जबकि नेपट्यून को 164.25 ईयर्स लगते हैं। क्यों, क्या कारण है इसका? तो इसका कारण है कि मरकरी कंप्लीट ए रिवोल्यूशन राउंड द सन इन 88 डेज व्हाइल नेपट्यून टेक 164.25 years to complete it because Mercury nearest to the sun but Neptune away from the sun। यानी कि मरकरी जो है वो सूरज के बिल्कुल नजदीक है, जबकि नेपट्यून जो है वो सूरज से दूर है। तो दूर होने के कारण से उसका राउंड भी बहुत बड़ा होता है और इस कारण से उसको समय ज़्यादा लगता है।
एंड लास्ट थर्ड है आपकी, द सप्तऋषि वेर रिगार्डेड एज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंशिएंट टाइम्स, यानी कि सप्तऋषि तारों का जो पुराने समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्यों? तो इसका इम्पोर्टेंट इसलिए था कि उस समय क्या जो दिशा वगैरह जानने का एक यही मुख्य कारण, यही मुख्य आधार था कि सप्तऋषियों को देखकर साइड का मालूम पड़ जाता था दिशा। तो द सप्तऋषि आर रिगार्डिंग एज ए वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन एंशिएंट टाइम they used to guide the sailors at night. The first two stars of the Saptarishi always point to the pole star which constantly shines on the north pole, यानी कि हमेशा नॉर्थ में दिखाई देता था पोल स्टार। Thus when one direction, north direction was found, it was quite easy to know the other three direction। और जब नॉर्थ का पता पड़ गया तो और डायरेक्शन आसानी से मालूम की जा सकती है। तो इस तरह से, इस कारण से सप्तऋषि का पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों। अगर उपयोगी लगा तो मेरे चैनल को